आज की मूवी में हम देखने वाले हैं कि कैसे एक गेम अपने लेवल्स कंप्लीट करने के लिए लोगों की जान लेने लगता है। मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है, जहां एक आदमी जिसका नाम हाल होता है, वो अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ रहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हाल के हाथ में एक पुराने गेम की कैसेट है जिसका नाम है कर्सर। यहां हमें पता चलता है कि हाल को एटीएस के गेम्स खेलना बहुत पसंद है, जिसके कारण उसकी वाइफ भी उससे नाराज रहती है। फिर देखते ही देखते वो गेम जो हाल के हाथ में था अपने आप उसके पीसी में स्टार्ट हो जाता है और हाल को कुछ लेवल्स दिए जाते हैं जिन्हें उसे पार करना होता है। तभी पहला लेवल शुरू होता है और गेम हाल से कहता है कि तुम इस समय एक पिंजरे में हो। अगर हम हाल की जिंदगी को गेम से कंपेयर करें तो गेम सही कह रहा था, वो सच में एक पिंजरे में ही था। यहां गेम हाल से कहता है कि वो गेम को छोड़कर नहीं जा सकता। इसके बाद गेम हाल से सवाल करता है, क्या तुम इस गेम से मिलने वाले प्राइज मनी के काबिल हो? लेकिन हाल कोई जवाब नहीं देता और वाइन पीकर बोतल को टेबल पर रख देता है। तभी हम देखते हैं कि गेम बताता है, अभी अभी तुमने वाइन की बोतल टेबल पर रखी है। ये देखकर हाल परेशान हो जाता है। इसके बाद गेम उससे पूछता है, क्या तुम्हें एक और वाइन की बोतल चाहिए? इस पर हाल हाँ में जवाब टाइप करता है और देखते ही देखते टेबल पर एक और वाइन की बोतल आ जाती है। ये देखकर हाल और भी हैरान हो जाता है। फिर गेम उसे लाइट्स ऑन या ऑफ करने को कहता है। हाल ऑफ टाइप करता है और कमरे की लाइट सच में ऑफ हो जाती है। इसके बाद गेम हाल से पूछता है, अब तुम्हें इनमें से क्या चाहिए, अपने बेटे की जुबान या फिर अपनी वाइफ के कान? ये देखकर हाल घबरा जाता है क्योंकि उसे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन तभी स्क्रीन पर बार बार वही सवाल आने लगता है। हाल बिना कोई जवाब दिए वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से अजीब डरावनी आवाजें आने लगती हैं जिससे उसके कानों में बहुत दर्द होने लगता है। इसके बाद हाल कमरे से बाहर भागता है और देखता है कि उसकी वाइफ ने उसके बेटे की जुबान काट दी है। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि उसे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। यह देखकर हाल शॉक्ड हो जाता है। फिर हमें वही पीसी दिखाया जाता है जिसमें गेम चल रही थी और स्क्रीन पर लिखा होता है लेवल 1 कंप्लीटेड। गेम उसे फिर से इसी टाइम पर मिलने को कहती है। इससे हमें पता चलता है कि ये गेम लोगों की जिंदगी से खेल रही है और अपने लेवल्स कंप्लीट कर रही है। इसके बाद कहानी 3 महीने आगे बढ़ती है। अब हमें कायला नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके उस कंपनी से बाहर निकल रही है जहां वो काम करती है। कायला सीधा अपने दोस्त के पास जाती है जो एक गेम डिजाइनर होता है। इससे हमें पता चलता है कि कायला को भी गेम्स में बहुत दिलचस्पी है और वो भी एक गेम डिजाइनर बनना चाहती है, लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। उसका दोस्त उसे दिखाता है कि उसने गेम्स से जुड़ी कई पुरानी चीजें खरीदी हैं। तभी कायला को एक गेम की कैसेट मिलती है जिसका नाम होता है कर्सर। ये वही गेम है जो मूवी की शुरुआत में हमने देखा था। अचानक कायला को उसके कवर पर लिखा दिखता है $1,25,000, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो और कुछ नहीं बल्कि उस गेम की प्राइज मनी थी। अब वो उस कैसेट को प्ले करती है जिसमें एक आदमी की आवाज आती है जो बता रहा था कि इस गेम को खेलकर सच में पैसे जीते जा सकते हैं। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हाल था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। ये सुनकर कायला बहुत खुश हो जाती है और अपने दोस्त से कहती है कि क्यों ना इस गेम को खेला जाए और इनाम की प्राइज मनी आधी आधी बांटी जाए। उसका दोस्त भी तैयार हो जाता है, लेकिन कहता है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। कायला गेम की कैसेट अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन कायला अपनी शिफ्ट जल्दी खत्म करके एक कैफे में जाती है और गेम को वहां के एक लैपटॉप पर स्टार्ट करती है। वो अपने दोस्त को भी मैसेज करती है, लेकिन उसका दोस्त बहुत बिजी होता है तो वो उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देता। अब गेम स्टार्ट हो जाती है और कायला से पूछती है, क्या तुम इस प्राइज मनी की हकदार हो? फिर गेम उससे पूछती है कि तुम्हें कॉफी चाहिए या केक? मेन्यू में भी सिर्फ वही 2 ऑप्शंस होते हैं। तभी एक वेटर अचानक से कायला के पास कॉफी लेकर आती है, जबकि कायला ने कैफे में कोई ऑर्डर नहीं किया था। वो देखती है कि वेटर जो भी बोल रही है वो खुद ब खुद लैपटॉप में टाइप हो रहा है। अब गेम कायला से कहती है, एक ब्रेक लो, लेकिन कायला उसका कोई जवाब नहीं देती और लैपटॉप बंद कर देती है। इसके तुरंत बाद आसपास का कैफे गायब हो जाता है और वहां घना कोहरा आ जाता है और उसके सामने एक लड़का आ जाता है जो कहता है, या तो कुछ चूज करो वरना मरो।
डर के मारे कायला ब्रेक लेने के ऑप्शन को चूज करती है। इसके बाद वहां की एक वेट्रेस कांच की ग्लासेस को एक एक करके तोड़ने लगती है। गेम फिर से कायला से पूछता है क्या वो इन्हें ऐसे ही तोड़ती रहे या फिर ये सब साफ करे। कायला साफ करने वाले ऑप्शन को चूज करती है। इतने में ही वो वेट्रेस टूटे हुए ग्लास को एक एक करके खाने लगती है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। कायला उसे रोकने के लिए दौड़ती है। तभी कैफे का मालिक भी आ जाता है और डरावनी आवाजें निकालने लगता है। लेकिन कायला बिना डरे हिम्मत करती है और उस आदमी को धक्का देकर उस वेट्रेस को ग्लासेस खाने से रोक लेती है और स्क्रीन पर लिखा आता है लेवल 1 कंप्लीटेड। फिर जब अगली सुबह कायला की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि एक पुलिस ऑफिसर उसकी मॉम से कुछ पूछताछ कर रहा है। असल में वो ऑफिसर कैफे में हुए इंसिडेंट के बारे में पूछने आया था, जहां पर हमें उनकी बातों से यह पता चलता है कि वह छोटा लड़का जिसने कैफे वाले इंसिडेंट के समय कायला को देखा था वो और कोई नहीं बल्कि कायला का भाई था, जिसकी कुछ समय पहले ही पूल में डूबने की वजह से मौत हो चुकी थी। इसके बाद कायला अपने फ्रेंड से पूछती है कि तुम्हें यह गेम कहां से मिली, लेकिन कायला के फ्रेंड को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वह कहता है कि मैंने तो ये गेम ऐसे ही खरीद ली थी, लेकिन हाँ, मैं इसके बारे में पता लगाने की जरूर कोशिश करूंगा। इसके बाद कायला वहां से निकलकर अपनी नाइट शिफ्ट पर चली जाती है। फिर अचानक रात को 2 बजे जब वह अपना काम कर रही होती है तभी उसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है। उसकी मॉम बताती है कि दीवार से चूहे निकलकर बाहर आ रहे हैं। तभी वे चूहे उसकी मॉम पर हमला कर देते हैं। इसके बाद कायला देखती है कि उसी फ्लोर पर जहां वह काम कर रही थी वहां एक पीसी भी है जिसमें अचानक से वही कर्सर गेम स्टार्ट हो गया है। ये देखकर कायला जल्दी से उस पीसी के पास जाती है और देखती है कि गेम का लेवल 2 शुरू हो गया है। इस लेवल में कायला को एक लेडी को चूहों से बचाना है। ये लेडी असल में और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम होती है। यहां पर कायला को अपनी मॉम की आवाज भी आने लगती है जो उसे इन चूहों से बचाने के लिए कह रही होती है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। अब गेम उसे 2 चॉइसेस देता है, मतलब अब उसे गेम को आगे बढ़ाना ही होगा। कायला को अपनी मॉम को चूहों से बचाना था जो कि उसकी मॉम के पीछे ही पड़े हुए थे, जिनसे परेशान होकर अब मजबूरी में उसकी मॉम को खिड़की से कूदना पड़ता है। इसके साथ ही यहां पर यह दूसरा लेवल भी खत्म हो जाता है। इसके बाद गेम कायला से कहता है कि वह उससे इसी टाइम कल फिर से मिलेगा। इस बात पर कायला को इतना गुस्सा आता है कि वह पीसी को जमीन पर पटक देती है और उसे तोड़ने लगती है। लेकिन तभी वहां कंपनी की एक एम्प्लॉय आ जाती है जो कायला को ऑफिस से निकाल देती है। इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि कायला की मॉम अब हॉस्पिटल में एडमिट है। कायला की मॉम उससे पूछती है कि आखिर तुम इतनी परेशान क्यों हो, तुम्हारी जॉब तो ठीक चल रही है ना। लेकिन कायला यहां पर अपनी परेशानी के बारे में अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताती और अपने घर जाकर यह देखती है कि उसके घर में असल में चूहे आए थे, जिसकी वजह से उसका घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। तभी वहां पर कायला का पड़ोसी भी आता है और घर की ऐसी हालत देखकर वह कहता है कि अब तो घर का मालिक घर की ऐसी हालत देखकर तुम्हें पक्का घर से निकाल देगा। फिर रात में कायला अपने फ्रेंड के घर जाती है और उसे भी इस गेम के बारे में बताती है कि यह गेम बिल्कुल रियल है और यह असल में वर्क करती है। वह अपने फ्रेंड को अपने टूटे हुए घर की फोटोज भी दिखाती है, जिसे देखकर उसके फ्रेंड को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। कायला का फ्रेंड उस गेम में उसका साथ देने के लिए मान जाता है। कायला अपने फ्रेंड को बताती है कि वह गेम रात को 2 बजे खुद ही स्टार्ट हो जाती है और इस समय के अलावा हम इस गेम को कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके बाद वे दोनों इस गेम की कोडिंग्स में चेंज करके इस गेम के साउंड को बंद कर देते हैं और इस गेम को भी बंद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद रात के 2 बजे एक बार फिर ये गेम अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है। वे लोग गेम के साउंड को तो बंद कर देते हैं, लेकिन वे गेम को बंद नहीं कर पाते और थोड़ी देर बाद वहां पर गेम का लेवल 3 भी स्टार्ट हो जाता है। गेम उन्हें बताता है कि गेम को यह पता चल गया है कि वे लोग गेम को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसा जैसा कायला का फ्रेंड बोलता है, ठीक वैसा ही गेम पहले से ही पीसी में टाइप कर देती है। फिर गेम कायला से पूछती है कि क्या तुम्हें अपने फ्रेंड की हेल्प चाहिए या फिर नहीं। पहले तो कायला अपने फ्रेंड की हेल्प लेने से मना कर देती है, पर अचानक ही कायला को जोरदार आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसके बाद वह अपने फ्रेंड की हेल्प लेने के लिए गेम को हाँ बोल देती है। अब यह सब देखकर कायला का फ्रेंड भी काफी घबराने लगता है, जिसके बाद गेम उन्हें आगे का लेवल देती है।
जिसमें अचानक से उनके सामने दो दरवाजे आ जाते हैं, जिनमें से एक रेड और एक ब्लू कलर का होता है। गेम उनसे कहता है कि उन्हें उन दरवाजों में से कोई एक चुनना होगा। दोनों उन दरवाजों के पास जाकर उन्हें चेक करने लगते हैं, लेकिन उन्हें उन दरवाजों के पीछे से कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। उसके बाद कायला उनमें से रेड दरवाजे को चुनती है और उसके अंदर चली जाती है, और साथ ही उसका दोस्त भी उसके पीछे पीछे अंदर आ जाता है। तभी कायला को वहां पर उसका छोटा भाई, जो कि मर चुका है, वह दिखाई देता है, जो कि वहां पर भाग रहा होता है। जिसे देखकर कायला भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है, पर उसका फ्रेंड उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कायला नहीं रुकती। जिसके बाद कायला और उसका फ्रेंड भागते हुए एक पूल के पास आ जाते हैं, जिसमें से कायला का भाई निकलकर बाहर आता है और वह उसके दोस्त पर हमला कर देता है, और कायला के दोस्त की यहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद जब कायला उसके पास आकर उसे देखती है, तो गेम उसको पूछती है कि तुम्हें अपना भाई जिंदा चाहिए या फिर अपना बेस्ट फ्रेंड। लेकिन कायला यहां पर समझ जाती है कि असल में गेम उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह अपने भाई को छोड़कर अपने फ्रेंड को चुनती है। लेकिन जिसके बाद अचानक उसका भाई जिंदा होकर उस पर हमला कर देता है, और कायला को अपने भाई का गला घोंटकर उसे मारना पड़ता है, क्योंकि कायला इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि वह यह सब गेम में ही कर रही है, असल जिंदगी में नहीं। और कायला जानती थी कि उसका भाई असली नहीं है, इसलिए उसने अपने भाई का गला घोंटकर उसे मार दिया। और फिर यहां पर तुरंत ही कायला के फ्रेंड को होश आ जाता है। इसके साथ ही लेवल 3 भी कंप्लीट होता है। अब दिखाया जाता है कि अगली सुबह कायला और उसका फ्रेंड बातें कर रहे हैं, लेकिन कायला अपने भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को ही समझ रही थी, क्योंकि उसके भाई को स्विमिंग के लिए हमेशा वही ले जाया करती थी। पर एक दिन उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक गया और उसके भाई की पूल में डूबने की वजह से मौत हो गई। यह सुनकर कायला का दोस्त कहता है कि पुरानी बातों को भूल जाओ और तुम्हें खुद को माफ करना ही होगा। और इसी बीच कायला का फ्रेंड एक मैगजीन पढ़ने लगता है, जिससे उसे एक ऐप के बारे में पता चलता है, जिससे बच्चे अपने फोन में गेम्स को हैक करके उसे फ्री में खेला करते थे। ऐसा वे बच्चे इसलिए करते थे जिससे कि उन्हें गेम और स्मार्टफोन का बिल ना देना पड़े। सभी कायला का फ्रेंड उस गेम को हैक करके एक एड्रेस तक पहुंच जाता है, जिसके बाद वे दोनों जल्दी से उस एड्रेस पर जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन वे लोग देखते हैं कि वहां का दरवाजा तो बंद है, पर इसके बावजूद भी वे दरवाजे के ऊपर से चढ़कर अंदर आ जाते हैं। उन्हें वहां पर एक काफी बड़ा सा हॉल दिखाई देता है। इसके बाद कायला एड्रेस वाले नंबर पर कॉल करने लगती है, लेकिन वह फोन यहीं पर ही रिंग होने लगता है। जिसके बाद वे आवाज का पीछा करके दूसरे वाले कमरे में आ जाते हैं, जहां पर उन्हें एक चला हुआ टेप रिकॉर्डर मिलता है। और वहां पर पड़ी हुई केबल्स का पीछा करके वे दोनों एक कमरे में पहुंच जाते हैं, और उन्हें पुराने सामान में ढूंढने पर एक और सब बीटा नाम की डिस्क मिलती है। इसके बाद कायला का फ्रेंड वहां पर रखे हुए कंप्यूटर, जो कि बहुत पुराने थे, उन पर इस डिस्क को प्ले कर देता है। वे लोग कंप्यूटर पर एक आदमी को देखते हैं, जिसने इस गेम को डिजाइन किया था, और वही इस गेम का होस्ट भी है। इसके बाद कायला का फ्रेंड उससे कहता है, क्यों ना हम इस डिस्क को भी अपने साथ ले जाएं। फिर हम देखते हैं कि उनकी यह सब बातें वह गेम सुन लेती है। जिसके बाद कंप्यूटर में कर्सर गेम फिर से स्टार्ट हो जाती है, और वही इन्वेंटर सामने आता है और कहता है, चीटिंग करने पर तुम्हें भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जिसके बाद गेम कायला के फ्रेंड को एक इनविजिबल चैम्बर में फंसा देती है, और तभी गेम इन्वेंटर कायला से कहता है कि तुम्हें रिप्लेस चुनना है या फिर फास्ट फॉरवर्ड। जिसके बाद कायला अपने फ्रेंड को देखकर फास्ट फॉरवर्ड को चुनती है, लेकिन उसके फास्ट फॉरवर्ड चुनने की वजह से उसके फ्रेंड के मुंह से टेप रिकॉर्डर वाली रीलें बाहर निकलने लगती हैं। कायला उसको रोकने की बहुत कोशिश भी करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती। कुछ समय के बाद कायला के फ्रेंड की हालत काफी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। और कायला के दोस्त के मरते ही यहां पर चौथा लेवल भी कंप्लीट हो जाता है। जिसके बाद अब बचा था आखिरी लेवल, यानी कि 5वां लेवल। जिसके बाद कायला यहां से निकलकर जंगल की तरफ जाने लगती है, और अचानक ही रास्ते में उसके पास उसकी मां की कॉल आती है। लेकिन वह देखती है कि उसकी मां के फोन पर उसका पड़ोसी बात कर रहा है। फोन पर उसकी आवाज सुनकर कायला उससे कहती है कि फोन उसकी मॉम को दो और उनसे मेरी बात करवाओ। लेकिन वह कायला की बात नहीं मानता और कायला की बात उसकी मॉम से नहीं करवाता। जिसके बाद कायला गाड़ी से उतरकर
जंगल में देखने लगती है और थोड़ी ही आगे जाने पर उसे वहां पर एक काफी खूबसूरत घर मिलता है और कायला उसके अंदर चली जाती है। हमें पता चलता है कि यह घर किसी और का नहीं बल्कि हाल का ही है, जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब कायला को यहां पर देखकर हाल उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहां पर क्या कर रही हो। यह सुनकर कायला उसको जवाब देती है कि मैं कर्सर गेम की एक प्लेयर हूं और मैं यहां पर खुद नहीं आई बल्कि गेम मुझे यहां लेकर आया है। हम देखते हैं कि उसकी वाइफ उसके सामने बहुत अजीब सी हालत में बैठी हुई है। फिर हाल उसे बताता है कि गेम ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम इस गेम यानी कि मेरी बहुत सारी कॉपीज बना दो। हमें इस बात से पता चलता है कि आखिर कैसे ये गेम कायला के दोस्त तक पहुंचा और न जाने किन किन के पास ये गेम और होगी। इसके तुरंत बाद ही कायला के फोन में गेम का आखिरी लेवल यानी कि 5वां लेवल भी स्टार्ट हो जाता है, जिसकी आवाज सुनकर हाल का बेटा वहां से भाग जाता है। गेम कायला से कहती है कि अब तुम्हें बॉस को हराना होगा। इस पर हाल को काफी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके हिसाब से तो बॉस वही है और वह इस गेम का विलन है और जो कायला है वह असल में गेम की एक हीरो है। यह देखकर उसे काफी बुरा लगता है। तभी कायला टेबल पर रखे हुए एक चाकू को उठा लेती है, लेकिन तभी हाल टेबल से प्लेट्स उठाकर उसके सिर पर मार देता है। कायला के सिर पर प्लेट्स मारने की वजह से कायला को तो कुछ नहीं होता बल्कि उसे ही यानी कि हाल को ही चोट लग जाती है। इससे हमें पता चलता है कि जब भी हाल कायला को मारेगा तो कायला को नहीं बल्कि उसे खुद को ही लगेगी। अब कायला को भी ये बात समझ में आ जाती है, इसलिए वह चाकू से अपना हाथ काटने लगती है, जिसकी वजह से उसके हाथ को तो कुछ नहीं होता लेकिन हाल का हाथ कट जाता है। तभी यहां पर हाल का बेटा आता है और वह कायला को गन से शूट कर देता है, जिसकी वजह से गोली लगने का असर कायला को तो नहीं होता लेकिन उसके फादर को होता है। ये सारी सिचुएशन हाल की वाइफ भी समझ जाती है और तभी वह अपने बेटे से गन लेकर कायला को शूट करने लगती है और वह ये जानती है कि अगर कायला को गोली लगेगी तो उसका हस्बैंड मरेगा, क्योंकि अंदर ही अंदर वह अपने हस्बैंड से तंग आ चुकी थी और उसे मारना चाहती थी। वो ऐसा इसलिए करना चाहती थी क्योंकि अभी तक हाल ने उसे काफी टॉर्चर कर दिया था। अब यहां पर हाल की वाइफ कायला को शूट करने लगती है। तभी वहां पर हाल आ जाता है और अपनी वाइफ से गन छीनकर खुद को ही शूट करने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि गन में गोलियां खत्म हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वह खुद को शूट नहीं कर पाता है। तभी यहां हाल का बेटा चाकू लेकर आता है, लेकिन हाल उससे चाकू छीन लेता है और इसके बाद वह अपना ही गला काट देता है। लेकिन इस बार चोट हाल की बजाय कायला को लगती है और कायला का गला कट जाता है। इसके बाद अब कायला एक बड़ा पत्थर लेकर पानी में कूद जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि कायला के शरीर में पानी भरने की वजह से हाल की बॉडी में से भी पानी निकलने लगता है और दोनों की यहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही हमें यह दिखाया जाता है कि कायला नहीं मरती बल्कि उसकी जान तो बच जाती है और यह गेम यहीं पर खत्म हो जाती है। और कायला जब बाहर आती है तो हाल की वाइफ उसको उसके हस्बैंड से उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है, जिसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि कायला को गेम की प्राइस मनी भी मिल जाती है और अब वो इस गेम को अपनी तरीके से कंट्रोल कर सकती है। इसके बाद वो अपने पड़ोसी, जो कि उसको हमेशा ही तंग किया करता था, उसके मोबाइल को हैक करके उसे भी इस गेम में फंसाकर गेम का हिस्सा बना देती है और उसे वह चैलेंज देकर बुरी तरह मार देती है। जिसके बाद कायला के पास एक आदमी की कॉल आती है, जो कि असल में उसी कंपनी का ऑनर होता है जिसमें कायला काम करती थी। कंपनी का ऑनर कायला से पूछता है कि तुम इस गेम के जरिए किसको तकलीफ देना चाहती हो। कायला इस बात पर उससे कहती है कि मैं उनको ही तकलीफ दूंगी जो कि बुरे लोग हैं, यानी कि जो तकलीफ के काबिल हैं। और कायला की इसी बात के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह मूवी बेहद पसंद आई होगी और अगर आप ऐसी ही और मूवी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसी ही सस्पेंस से भरी थ्रिलर मूवी में। थैंक यू।